Welcome friends to the NiCamera.com channel. Today we are comparing the Sony a6700 camera versus the Fuji's XS20. ये दोनों कैमरे के कंपैरिजन के रिक्वेस्ट मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं जो पिछली वीडियो मैंने करी द A6700 specs review and why I'm disappointed with the camera. In that video आपके कई सारे कमेंट्स आए, तो चलो शुरुआत करते हैं कंपैरिजन की A6700 versus the Fuji's XS20 कैमरा. Now हम शुरुआत करेंगे डिज़ाइन पार्ट से, उसके बाद हम कोर स्पेक्स के कंपेयर करके देखेंगे कि इन दोनों कैमरों के जो भी मेजर कंपैरिजन्स है, जो भी मेजर स्पेक्स डिफरेंसेस है, उनके हिसाब से आप अगर फोटोग्राफर हो तो आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए, या फिर अगर आप सिनेमाटोग्राफर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर या फिर सिर्फ वीडियोग्राफी आपने करनी है, तब आपको कौन सा कैमरा लेना है। तो चलो हम जंप करते हैं अपने स्पेक्स कंपैरिजन रिव्यू में। बट बिफोर दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करना मत भूल जाना। मूविंग फॉरवर्ड टू द कंपैरिजन, देखो डिजाइन की अगर हम बात करें ना, तो दोनों कैमरे बहुत उम्दा हैंड ग्रिप के साथ आए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई सी इन अ कैमरा की इसकी हैंड ग्रिप कैसी है। तो दोनों कैमरों की हैंड ग्रिप काफ़ी डीप, काफ़ी अच्छी है। यू कैन शूट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट हैविंग एनी फिजिकल पेन इन योर हैंड। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि भैया दोनों कैमरे की हैंड ग्रिप अच्छी है ना। यहाँ पर अगर हम बाकी सारे फीचर्स की बातें करें, लाइक बोथ कैमरा है माइक्रो HDMI पोर्ट, दोनों में ही 3.5 mm के डुअल जैक्स हैं, दोनों में आपकी USB-C पोर्ट है। तो बेसिक जो आपके पोर्ट्स होते हैं दोनों कैमरे में लगभग सेम। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इन फ्यूजी में अगर आप इनके कैमरे के नंबर ऑफ मोड डायल्स अगर आप टॉप एंड पे प्रेजेंट है फ्यूजी के देखोगे, देन वी हैव मोर कस्टमाइजेबल डायल्स इन फ्यूजी कंपेयर टू सोनी A6700 कैमरा। तो यहाँ पर फ्यूजी हमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन की ऑप्शन देता है अपना XS20 कैमरा। एक और बात जो आपको रियर साइड में देखने को मिलेगी जो कि अपने A6700 कैमरे में एब्सेंट है बिल्कुल ही, वो है जॉयस्टिक कंट्रोलर। आज की डेट में नॉट इवन इन 2023, इवन इन द 2022 जो भी 1 लाख के ऊपर के कैमरे अनाउंस हो रहे हैं उसमें हर एक कैमरे में, इवन अब तो बिलो 1 लाख में भी आपको जॉयस्टिक कंट्रोलर देखने को मिल रहा है। जॉयस्टिक कंट्रोलर अगर आपके कैमरे में रहता है तो जो क्विक नेविगेशन होता है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट फोटोग्राफर राइट नाउ, नॉट अबाउट कंटेंट क्रिएटर वीडियोग्राफर, क्योंकि उन्हें हर बारी हर शॉट में क्विक सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो अगर आप फोटोग्राफर हो, यू कैन सी यू हैव मल्टीपल कस्टमाइजेबल डायल इन फ्यूजी। एट द सेम टाइम फ्यूजी XS20 में सिर्फ आपको ज़्यादा कस्टमाइजेबल डायल्स नहीं, आपको रियर साइड में जॉयस्टिक कंट्रोलर भी मिलती है। सो व्हाट आई वांट टू से दैट कि पर शॉट सेटिंग्स में अगर आपने क्विक कस्टमाइजेशन लाना है, आपको क्विकली चेंज करना हो, और अगर करना भी पड़ेगा अगर आप अपने स्टूडियो में नहीं शूट कर रहे हो, अगर आप अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में शूट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लैंडस्केप फोटोग्राफर, स्ट्रीट फोटोग्राफर, या आप नेचुरल लाइट में फैशन पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो आउटडोर, देन यू हैव टू क्विकली चेंज द सेटिंग। एंड इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो आपको आपके पास एक ऐसा कैमरा होना चाहिए जो आपको अलाउ करे कि आप उसकी सेटिंग्स को बहुत ही जल्दी अल्टर कर दो। जितनी जल्दी आप अल्टर करोगे उतनी ही जल्दी आपका कैमरा रेडी हो जाएगा। सो ये आपकी बेसिक डिफरेंस है, डिज़ाइन डिफरेंस, जो आपको कहीं ना कहीं फोटोग्राफर को हेल्प करेगी ना। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियोग्राफर हो, या फिर आप एक सिनेमाटोग्राफर हो और लॉन्गर पीरियड के लिए आप अपनी कंटेंट को रिकॉर्ड करना चाहते हो, मोर देन 30 to 40 और 50 मिनट्स। देखो अब यहाँ पर आपके कोई भी इन दोनों से कैमरे में इंटरनल फैन तो है नहीं कि आपके कैमरे को कूल रखेंगे। सो विद द फ्यूजी XS20 कैमरा वी डू हैव एन ऑप्शन कि आप अपने कैमरे के अंदर एक्सटर्नल फैन को लगा सकते हो, एंड दैट्स अ क्लियर एडवांटेज। इट्स अ क्लियर एडवांटेज फॉर दोज हु रिकॉर्ड वीडियोस, और स्पेसिफिकली वीडियो लाइक आप पॉडकास्ट आपने रिकॉर्ड करना है, आपकी खुद की पर्सनल वीडियो थोड़ी लंबी चल गई, ठीक है, आप 4K 2430p पे रिकॉर्ड कर रहे हो, और मान लो आपने अपने कैमरे को थोड़ा अनकंट्रोल इन्वायरमेंट में यूज़ करना है जहाँ पर आपकी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है और आप इंडिया में रह रहे हो। सो इन दो स्पेसिफिक सिनेरियोज आपके अगर कैमरे में एक एक्सटर्नल फैन की ऑप्शन रहती है, अनडाउटेबली आपके एक्सटर्नल फैन आपके कैमरे के रिकॉर्डिंग टाइम को 2x प्लस इंप्रूव कर देती है। और सोनी की आप पास्ट हिस्ट्री को निकाल कर देख लो, आई एम नॉट वेरी स्पेसिफिक विद एनी कैमरा मेकर, बट राइट नाउ अभी सोनी ने A7 IV कैमरा अनाउंस करा, उसके पहले आप सोनी के APS-C की भी हिस्ट्री निकाल के देखो, दे आर ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ ओवर हीटिंग। सोनी का सिर्फ एक कैमरा है अपने मिररलेस रेंज का, लाइक द A7S सीरीज, जो ओवर हीट नहीं होता है। एंड आफ्टर दैट इफ यू आर इन टू प्रोफेशनल
प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग मैं आपको रिकमेंड करूंगा FX30 कैमरा खरीदो, क्योंकि इसमें आपको इंटरनल फैन मिल जाती है, वो भी ओवर हीट नहीं होता। बट इन द केस ऑफ A6700 कैमरा, जहाँ का कैमरा बहुत ही ज़्यादा कम्पैक्ट बनाने की कोशिश इन्होंने करी है, सो इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो, और मैंने इसके कई सारे ओवर हीटिंग टेस्ट को भी देखा जस्ट बिफोर क्रिएटिंग दिस वीडियो A6700 कैमरे के, एंड पीपल वेर नॉट सो मच सेटिस्फाइड। और अभी आपने ये समझना है, जो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे उन्हें अभी रिव्यू यूनिट्स मिल रही है, और उसके बाद भी वो अपना जिगरा दिखा रहे हैं कहने की कि ये कैमरा ओवर हीट हो जा रहा है। आप जस्ट इमेजिन करो कि जब आप इस कैमरे को परचेस करोगे और ओवर हीट होगा तब फिर क्या सिचुएशन रहेगी। सो व्हाट माय सजेशन टू यू इज कि ये कैमरा UHS-2 कार्ड सपोर्ट करता है, अप टू UHS-2, नॉट CF एक्सप्रेस टाइप A कार्ड स्लॉट। सो इसके साथ आपको मैं रिकमेंड करूंगा यू शुड यूज द V90 कार्ड। V90 कार्ड ऑफकोर्स थोड़ा कॉस्टली होता है, बट आपने यूज़ करना ही करना। अगर मान लो आपका एकदम मूड है कि मुझे खरीदना ही खरीदना है, तो V90 कार्ड के नीचे मत जाना, क्योंकि फिर भैया आपका कार्ड जैसे ही स्लोअर स्पीड साइकिल्स में जाएगा, कैमरा और भी ज़्यादा ओवर हीट होगा जब आप वीडियो रिकॉर्ड करें, स्पेसिफिकली 4K के रेंज में। ठीक है, यही सॉल्यूशंस मैंने अपने कई सारे सब्सक्राइबर को दिया था जब वो A74 के साथ ओवर हीटिंग इश्यूज़ के चक्कर में फंसे हुए थे। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि भैया आप CF एक्सप्रेस टाइप A कार्ड्स यूज़ करो, उसमें ऑप्शन है आपके A74 में, बट वो बहुत कॉस्टली, तो एटलीस्ट आप V90 के साथ सेटल हो, उसमें आपको थोड़ी सहूलियत मिलती। तो सेम इन द केस ऑफ A670 कैमरा, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इफ़ यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन, वीडियो, सिनेमाटोग्राफी, वीडियो से थोड़ा भी रिलेशन है आपका, तो V90 कार्ड के नीचे आपने नहीं जाना है। तो ये सारी बात हो गई कि भैया फ्यूजी में हमें एक सहूलियत है कि आप अपने एक्सटर्नल फैन को लगा सकते हो। साथ ही साथ फ्यूजी जो है अपना Access20 कैमरा UHS-1 कार्ड स्लॉट सपोर्ट करता है, नॉट UHS-2। मैं उसकी रिकमेंडेशन कार्ड्स की लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। Access20 थोड़ा अफोर्डेबल है HD कार्ड्स को लेके, ऑप्शन देता है कि आप एक्सटर्नल फैन लगाओ, एक बार की इन्वेस्टमेंट है, एक्सटर्नल फैन आपने खरीद ली, फिर आप लॉन्गर रन के रिलीफ में रहोगे। एंड अगर आप एक डेडिकेटेड सिनेमाटोग्राफर हो, देन यू शुड मूव टुवर्ड्स FX30 कैमरा। सोनी के कैमरोज को आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदो, ये नहीं कि ये मॉडल मुझे पसंद है मुझे बस ले लेना है, क्योंकि उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको अभी से कैलकुलेट कर लेने हैं। तो ये सारे आपकी बेसिक डिफरेंसेस थी इन दोनों कैमरों के बीच में। एक और एडवांटेज है A670 कैमरे का कि उसमें मल्टी इंटरफेस हॉटसू ये सपोर्ट करता है। तो आप सोनी के जो भी लेटेस्ट माइक्स आ रहे हैं जो मल्टी इंटरफेस हॉटसू में ईजिली प्लग हो जाते हैं, वो यूज़ कर सकते हो। नॉट इन द केस ऑफ फ्यूजी में अभी मल्टी इंटरफेस हॉटसू की उतनी अच्छी तरीके से शुरुआत नहीं हुई है। यहाँ पर आपको अपने थर्ड पार्टी माइक्रोफोन सपोर्ट के साथ रहना होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कोई इश्यूज़ नहीं है, बट मैं इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ। तो ये हो गए डिज़ाइन पार्ट के डिफरेंसेस। लेट्स जंप इनटू द स्पेक्स डिफरेंस की बात करते हैं कि कौन कैमरा फोटोग्राफर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद हम सीधे वीडियोग्राफर्स, कंटेंट क्रिएटर, सिनेमाटोग्राफर के लिए बात। सो लेट्स मूव इनटू द स्पेक्स डिफरेंस बिटवीन द टू, बट बिफोर दैट, क्योंकि A670 कैमरे की हाई ISO टेस्ट पब्लिश हो चुकी है, तो हम इसकी हाई ISO टेस्ट प्लस बेस ISO टेस्ट भी करेंगे। बहुत ही क्लियरली अनबायस्ड आइज के साथ देखना कि एक्चुअली कौन से कैमरे में हमें कोई एक भी एडवांटेज दिखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कैमरे के बारे में हम एक मन बना ले कि इसी में हमें एडवांटेज दिखना है। बेस ISO टेस्ट में हम ये देखेंगे कितनी ज़्यादा ये डिटेल्स कैप्चर कर पा रहा है। एंड हाई ISO टेस्ट आपको पता है अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, अदरवाइज लेट्स जंप इनटू इट। एंड इन ISO 51200 ऑफ कोर्स देखो यहाँ पर Access20 की डायरेक्ट सैम्पल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एंड X-T4 इज यूजिंग द सेम 26 MP सेंसर। तो यहाँ हम X-T4 को प्लेस कर रहे हैं अगेंस्ट A670 कैमरा। तो चलो देखते हैं हाई ISO टेस्ट में कौन ही कैमरा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। एट 51200 ISO आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपना सोनी का कैमरा उतनी अच्छी तरीके से डिटेल्स को नहीं प्रिजर्व कर पा रहा है, जबकि ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट है सोनी। और यहाँ पर आपका X-T4 वही 26 MP की सेंसर है, बट यहाँ पर पैटर्न में डिफरेंस है, वन इज़ बेयर पैटर्न, अदर इज़ एक्सट्रांस। तो यहाँ पर आपको क्लियर एडवांटेज दिख सकती है एक्सट्रांस की, लो लाइट में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है अपना एक्सट्रांस। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द XS20 कैमरा 26 MP सेंसर और द X-T4 कैमरा 26 MP सेंसर, बोथ हर सेम आर प्रिजर्विंग मोर डिटेल, ज़्यादा डिटेल्स प्रिजर्व कर रहा है। हाई ISO टेस्ट में Access20 कैमरा ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हम सिर्फ अभी इमेज की कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, नॉट द अदर फीचर्स ऑफ द कैमरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस ISO की कि कौन ही कैमरा ज़्यादा डिटेल्स को पिक कर पा रहा है बेस ISO में। सो एट बेस ISO 100 लेट्स कंपेयर द टू। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि बेस ISO में टेक्स्ट पर ध्यान दो, जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं इन JPEG मोड, आप देखोगे द A6700 कैमरा इज एबल टू प्रिजर्व अ बिट मोर डिटेल
कंपेयर टू द XS20। आप बहुत ही फेयर तरीके से देखने की कोशिश करो, यू विल फाइंड इन दोज टेक्स्ट कि द टेक्स्ट कैप्चर्ड बाय द A6700 कैमरा एट बेस ISO इज बिट मोर क्लियर देन द XS20 कैमरा। तो चलो हम थोड़ी सी अपनी जगह चेंज करते हैं और दूसरे प्लेन्स पर जाके देखते हैं कि क्या ये बातें सही है। सो इन डिफरेंट शेड्स यू कैन सी सम हॉरिजॉन्टल शेड्स आर देयर, वी हैव सम वर्टिकल शेड्स इन द भाया द पेंसिल ड्राइंग और वट एवर यू कैन से। इसमें आप देख सकते हो कि भैया जो आपका A6700 कैमरा है वो अच्छी तरीके से डिटेल्स को ब्रिंग आउट कर रहा है हमारे सामने, अच्छी तरीके से डिटेल्स को दिखा रहा है। जब हम सिर्फ बेस ISO यानी कि जब हम अपने बेस ISO रेंज को कह लो अप टू 800 इसका यूज़ करते हैं या 1600 मैक्सिमम, तब ये ज़्यादा डिटेल्स हमें निकाल कर देगा कंपेयर टू XS20 कैमरा। और यहाँ पर अगर हम रॉ फाइल्स में शिफ्ट होते हैं, ठीक है, तो आप ये देखो कि रॉ फाइल्स में हमें उतनी डिटेल्स नहीं दिख रही जितनी कि आपको JPEG फाइल में दिख रही विजिबल। व्हाट डज इट मीन कि क्लियर कट अपनी जो AI प्रोसेसर है सोनी उसका बेझिझक होकर यूज़ कर रहा है एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग न्यू इमेज डिकोडिंग एल्गोरिदम इनसाइड दिस कैमरा, जो कि आपको ज़्यादा डिटेल्स निकाल कर दे रही है एट बेस ISO रेंज, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर फोटोग्राफर। अगर आप एक स्टूडियो की इन्वायरमेंट में काम करते हो या आप अपने कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में कैप्चर करते हो अपनी इमेजेस को, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, वेडिंग फोटोग्राफर जनरली लाइट्स के साथ ज़्यादा वर्क करते हैं, दे जनरली वर्क विद लाइट्स, तो आपके लिए A6700 कैमरा भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है सिंस इट इज़ ग्रैबिंग आउट मोर डिटेल्स एट बेस ISO रेंज। हो सकता है थोड़ा बहुत रिवर्क कर रहा हो, बट राइट नाउ Fuji XS20 इज ऑफरिंग 7 स्टॉप्स ऑफ IBS यूनिट। वही आपका R7 कैमरा देखो, वो भी 7 to 8 स्टॉप्स के IBS यूनिट को ऑफर कर रहा है। वाई सोनी A6600 कैमरा की IBS यूनिट को फिर इसमें लगाने का क्या मतलब है? क्या आप अभी तक इम्प्रूव नहीं कर रहे हो? 10 साल बीत जा रहे हैं, आप वही पुरानी टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हो, वही सारे लिमिट्स लॉक लगा रहे हो। वाई यू शुड इम्प्रूव एटलीस्ट, थोड़ा तो आप होमवर्क ठीक से करो। सो और अगर कोई कहता है कि भैया इसमें जायरो बेस्ड IS है, तो फोटोग्राफर को क्या जायरो बेस्ड IS से क्या लेना देना? ठीक है, कोई लेना देना नहीं। सो यहाँ पर आपने ये समझना है कि सिर्फ हम फोटोग्राफर्स की बात करें इस जोन में, देन आपकी जो IBS यूनिट है वो लिमिटेड है 5 स्टॉप्स पे। आपका कैमरा लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है, आप देख चुके हो कि हाईएस्ट टेस्ट में उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करता है, आपकी IBS वीक है। एट द सेम टाइम अगर हम हायर फ्रेम रेट्स की बात करें तो अनडाउटेबली XS20 हमें अप टू 30 FPS की ब्रस्ट स्पीड ऑफर करता है फुल रेजोल्यूशन में। 20 FPS की यहाँ पर हमें ब्रस्ट स्पीड में भी लिमिटेशन मिलती है 11 FPS। सो इन लिमिटेशंस को अगर हम कंसीडर करें, इन सारी लिमिटेशंस को अगर हम एक साथ कंसीडर करते हैं, तो अगर आप कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पर आपको कोई बहुत तगड़ी IBS यूनिट की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक वी हैव ए वीक IBS यूनिट इन A6700 कैमरा। एट द सेम टाइम जैसे कि आप अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, स्पोर्ट्स शूटर हो, जनरली आप अपना कैमरा आउटडोर ही यूज़ करोगे। और अगर आउटडोर हैंडहेल्ड अगर आपने यूज़ करना है तो आपके कैमरे में दो चीज़ें बहुत तगड़ी होनी चाहिए, एक तो उसकी IBS यूनिट, दूसरे उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस। ये दोनों जैसे हमने हाई ISO टेस्ट में देखा कि भैया कंपेयर टू XS20 कैमरा हमारे A670 कैमरा वीक है हाई ISO टेस्ट परफॉर्मेंस में और IBS में भी। तो ये दो चीज़ों में वीक है, तो आउटडोर फोटोग्राफर्स को, खासकर वाइल्ड लाइफ स्पोर्ट्स शूटर को, हम इसे डायरेक्टली नहीं रिकमेंड कर सकते। और जो सबसे बड़ी बात अपार्ट फ्रॉम द IBS मैकेनिज्म और द हाई ISO टेस्ट, यहाँ पर जो आपकी ब्रस्ट स्पीड है वो भी लिमिटेड है A670 कैमरे की। तो लगातार ये जो तीन फैक्टर हैं ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भैया जो आउटडोर फोटोग्राफी करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ शूट करते हैं, ना तो आपको IBS प्रॉपर मिल रही है, ना ही आपको जो ब्रस्ट स्पीड है वो प्रॉपर मिल रही है, और हाई ISO टेस्ट परफॉर्मेंस भी उतनी उम्दा नहीं है। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि इन तीनों चीज़ को अगर हम कंसीडर करते हैं, यू शुड बेटर टू गो विद द XS20 कैमरा। वी डू हैव थर्ड पार्टी लेंस सपोर्ट। भैया टैमरॉन की 150 से 600 mm की लेंस है, XS20 के लिए ले सकते हो फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर स्पोर्ट्स। ये लेंस के साथ आप शुरुआत कर सकते हो विदाउट अ डाउट। सो कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स, ऑफ कोर्स आप अपने आउटडोर यूसेस के लिए, खासकर अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट के लिए XS20 को प्रेफर करो। यही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी अपने फोटोग्राफर भाई बंधु को जो कंट्रोल लाइट में काम कर रहे हैं, स्टूडियो में काम करते हैं, वेडिंग्स में काम करते हैं, लाइव इवेंट शूट करते हैं, या फिर आप अपने पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या फैशन फोटोग्राफी में बिजी हो और मोस्टली यू वर्क विथ लाइट।
देन A6700 कैमरा इज मोर रिकमेंडेड, जो खासकर बेस आईएसओ रेंज में काम करने वाले हैं भाई, क्योंकि भैया तब आपकी जो डिटेलिंग थोड़ी ज़्यादा कैप्चर होगी एंड दीज स्पेसिफिक सिनेरियो आपका A6700 कैमरा ज़्यादा हेल्प करेगा। सो इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो आप ले सकते हो। एआई इंजन की बात करें, ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस की बात करें, अनडाउटेबली सोनी इसमें बहुत ही ज़्यादा आगे है। बट XS20 में भैया आपको मैं बता दूं दैट XS20 इज यूजिंग द सेम एआई इंजन, द सेम एआई AF algorithm of the Fuji X-H2S camera, which is far better than any previous Fuji's model. Even X-T5 से भी ज़्यादा एडवांस AI AF अभी लगी हुई है XS20 कैमरे के अंदर। सो यहाँ पर आपने ये नहीं सोचना है कि आपका कैमरा XS20 कहीं से भी इन्फीरियर है या आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वाइल शूटिंग वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट्स। ऑल्दो ब्रस्ट स्पीड की हिसाब से देखें तो आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं अदर देन XS20 इन दोनों कैमरों के बीच में अगर हम कंपेयर करें। So more or less, yeah, we do have the advanced AI AF in Sony, but that of no use specifically जब आप आउटडोर में जाते हो, क्योंकि इसके बाकी सारे जो फैक्टर्स जैसे मैंने कहा IBS, हाई एसओ टेस्ट या फिर ब्रेस्ट स्पीड, वो सारे वीक। तो ऑफकोर्स एक चीज़ बहुत ही स्ट्रांग होने से नहीं होगा, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म देते तो ऑफकोर्स हम A610 कैमरा आपको रिकमेंड। तो यहाँ पर फोटोग्राफर्स के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लियर रिकमेंडेशन दे दी। फाइनली बिफोर वी रैप अप द फोटोग्राफी पार्ट, इट्स माई वर्डिक्ट टू यू कि अगर कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम करते हो, गो विथ A670 कैमरा, या यू कैन गो विथ, क्योंकि भैया जैसे मैंने कहा इसमें जॉयस्टिक कंट्रोलर भी नहीं है, तो क्विक आपको सेटिंग्स चेंज भी नहीं करनी पड़ेगी जब आप अपने लाइट इन्वायरमेंट में शूट कर। सो मोर और लेस इट इज गुड फॉर दोज हु आर वर्किंग इन कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट, दे कैन एक्सट्रैक्ट मोर डिटेल्स। अदर देन दैट अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट के लिए भैया XS20 बहुत सुटेबल कैमरा। सो लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो पार्ट ऑफ द कैमरा। वीडियो पार्ट के बारे में बातें करें तो यहाँ पर आपका A670 कैमरा एक बहुत ही दमदार कैमरा। अगर आप इसकी स्पेक्स देखते हो, द कैमरा इज एबल टू शूट 4K अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकेंड। ऑल्दो 1.58x की क्रॉप लगेगी क्योंकि 1:1 रेशियो में कैप्चर करने लगता है, 1:1 पिक्सल रेशियो में, सो यू हैव टू फेस 1.58x क्रॉप। अदर देन दैट आप 4K 60 FPS रिकॉर्ड करो या फिर 4K 30 FPS रिकॉर्ड करो, आप अपने A6700 कैमरे में आराम से 10 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग कर सकते हो इन XSVC SI, XSVC HS, और खासकर जब आप ऑल आई इंट्रा फॉर्मेट पे रहते हो तो जिसकी मैक्सिमम जो बिट रेट है वो अप टू 600 टच कर जाती है, जब खासकर आप 4K 120 FPS मोड में रहते हो। सो दैट्स एनॉर्मस बिट रेट यू आर गेटिंग इन द कैमरा। इस सारी चीज़ों को अलग करें स्पेक्स के हिसाब से तो भैया आपको SCN टोन मिल रहा है, आपको यूज़र अपलोडेबल लट्स मिल रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स, अगर हम लेटेस्ट AI इंटीग्रेशन की बात करें वीडियो में, तो यहाँ पर हमें ऑटो की फ्रेमिंग या ऑटो फ्रेमिंग मिल रही है, जो कि कैमरे आप जिसमें कैमरा आपको आपके एनवायरनमेंट के साथ ऑटोमेटिकली कंपोज करता रहेगा, जस्ट लाइक समवन इज फिल्मिंग। सो दीज आर द फीचर्स एसोसिएटेड विद द A670 कैमरा इन वीडियो मोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इन सारी इंप्रेसिव फीचर्स के साथ ओवर हीटिंग की इश्यू भी है, हाँ, क्योंकि भैया अभी रिव्यू यूनिट्स बटे हैं और देर आर एटलीस्ट 50% ऑफ देम आर कंप्लेनिंग, आई हैव सीन मेनी, कि भैया ये कैमरा ओवर हीट हो जा रहा है, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द 4K 60p मोड। 4K 60p मोड 15 मिनट्स में ओवर हीटिंग की बातें चल रही हैं। खासकर अगर आप 4K 30p में हो तो लगभग मैक्सिमम आपको 25 to 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग लिमिट मिल रही है। और ये भी मैं बातें कर रहा हूँ अभी जो USA के रिव्यूज़ आ रहे हैं उनकी बातें मैं कर रहा हूँ। यू नो द क्लाइमेट देयर इवन इन समर मंथ, ठीक है, कंपेयर टू इंडियन समर। तो आपने अगर ये कैमरा खरीदने की सोच रहे हो और अगर आपको लॉन्गर वीडियोस बनाने तो भैया मैं आपको रिकमेंड करूँगा सोनी में लेना, तो FX30 ले लो, थोड़े से और पैसे लगा के क्यों ही रिस्क उठाना। अगर आपको शॉर्टर लेंथ की वीडियोस बनानी, रील्स बनानी, तब भैया ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम फ्यूजी की बात कर लें तो ऑफकोर्स फ्यूजी में भी आपको 4K 60 FPS मिलती है, और जो 4K 60 FPS की फाइल फ्यूजी का अपना XS20 कैमरा बना रहा है वो भी 26 MP की जो सेंसर है उसे ओवर सैम्पल करके बना रहा है। अदर देन दैट आइदर आप 4K 60p रिकॉर्ड करो और 30 FPS रिकॉर्ड करो, यहाँ पर आपका कैमरा 10 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग करता है, लॉट ऑफ डिटेल फॉर ग्रेडिंग इन 10 बिट। बट फ्यूजी XS20 की एक एडेड एडवांटेज है, खासकर रेजोल्यूशन को लेके, नॉट लाइक द 4K 128 फ्रेम रेट। यहाँ पर आपको 6.2K की ओपन गेट रिकॉर्डिंग मिलती है, 5.2K की 16:9 फॉर्मेट पे रिकॉर्डिंग। ऑल्दो जो इसकी बिट रेट है वो लिमिटेड है 370 Mbps पे, क्योंकि भैया इसमें आपका 4K 120 FPS को अनलॉक नहीं किया गया। दैट्स द लिमिट द फ्यूजी है, दैट मैक्सिमम बिट रेट इज 370 Mbps इन 4K 60p मोड, ठीक
ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। बट हाँ, एक एडेड एडवांटेज है फ्यूजी की कि भैया इसमें एक्सटर्नल फैन लग जाती है, और इसके अभी तक जितनी भी ओवर हीटिंग टेस्ट के वीडियोस मैंने देखा है, अगर आप मान लो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में रिकॉर्ड कर रहे हो और इफ़ यू हैव एक्सटर्नल फैन, तो आप आराम से इसकी 4K 60p वीडियोस को भी हाफ आवर तक यूज़ कर सकते हो। अदर देन दैट 24 to 30 FPS फ्रेम रखते हो तब तो आराम से आपकी जो रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट है इवन इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर आप हाफ आवर के ऊपर भी जा सकते हो। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज वी हैव इन द XS20 कैमरा। अदर देन दैट यहाँ पर जो अभी A6700 कैमरा मिस कर गया वो है प्रोडक्ट शोकेस मोड। आपको याद होगा प्रोडक्ट शोकेस मोड तो भैया सोनी ने ही लाया अपने व्लॉगिंग सीरीज कैमरे में और बाकी कैमरे में। बट राइट नाउ जो प्रोडक्ट शोकेस मोड है, अभी जब मैं ये कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ, वो मिसिंग है A6700 कैमरे के अंदर। हो सकता है फ्यूचर फिल्मवेयर अपडेट्स में वो डाल दे, भैया उन्हीं का बनाया हुआ ये मोड है, बट वो भूल चुके हैं। उन्होंने सिर्फ इस बार ऑटो की फ्रेमिंग की ऑप्शन दी है, बट दे हैव मिस्ड द प्रोडक्ट शोकेस मोड और द फेस एक्सपोजर प्रायोरिटी मोड। ये सारी जो व्लॉगिंग सेंटर्ड मोड्स है वो आपको इस बारी फ्यूजी के XS20 कैमरे में देखने को मिलती है। और साथ ही साथ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आपका एक डेडिकेटेड मोड डायल में ही व्लॉगिंग बटन है, जिसे आप स्विच करते हो तो व्लॉगिंग मेनू खुलती है जो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो XS20 कैमरा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फॉर सिनेमाटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, मैं आपको कहूँगा कि आप या तो XS20 कैमरा खरीदो या मेरे दोस्त आप FX30 सोनी का FX30 कैमरा खरीदने की मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि फॉर लॉन्गर वीडियो लेंथ आप A6700 कैमरे पर रिलाई करो, क्योंकि भैया अगर आप ओवर हीटिंग इशूज़ में फिर फंसे तो आप सिर्फ कार्ड चेंज करते रह जाओगे, पंखा बदलते रह जाओगे, ये सब होगा। सो द थिंग इज दैट इफ यू वांट टू बाय अ सोनी कैमरा, आई एम नॉट अगेंस्ट सोनी कैमरा बट आई एम अगेंस्ट द ओवर हीटिंग इश्यूज एंड ऑल दैट स्टफ। आपको सेफ साइड में रखते हुए कह रहा हूँ कि यू शुड गो विद द FX30 इफ यू लाइक टू बाय अ सोनी कैमरा। अदर देन दैट XS20 भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। अगर फ्यूजी से परहेज नहीं है तो वो सारी फीचर्स आपको लगभग मिल ही जाने वाली हैं जो अभी A6700 कैमरा ऑफर कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू फीचर्स जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बातें कर ली। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है इन दोनों कैमरों के बीच में। आई होप यू नाउ हैव अ क्लियरिटी कि आपको कौन सा कैमरा लेना है। इसके बावजूद कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड